गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत गौ माता के आवाज़ के साथ। कैसा लगा? और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है गौ माता को जब गौ माता बाहर चढ़ने के लिए निकल गई थी तब। और ये पुच्चू हमारा डॉगी भी उनके साथ साथ घास खाने के लिए निकल जाता है सुबह सुबह। ये अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई करने लग गया था। ये बहुत ही शैतान हो गया है। और ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन सा, वहाँ पे बीहन डला हुआ है धान रोपने के लिए। क्योंकि बीहन जब बड़ा हो जाता है तो उसको उखाड़ के धान रोप देते हैं। उखाड़ना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है। तो वो वाला प्रोसेस होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। और ये है गौ माता का दूसरा बेबी। और गौ माता ने अभी सिर्फ 2 ही बच्चे दिए हैं। तो एक बड़ा है जो कि वाइट कलर का है। और ये देखिए बीहन कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्क वार्क हो उस तरीके से। तो गांव में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जो गांव में रह रहे होंगे उनके लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन जो शहर में रह रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इसलिए मैंने सोचा कि और हम डेली लाइफ का ये ब्लॉग बनाते हैं तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ कि जो मेरे साथ नहीं हो रहा है तो मैं अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाऊँ, अच्छी चीज़ें करूँ खाली। तो ये देखिए बच्चे को धूप लग रहा था और ये ना छोटू सा है और इसको वो जू हो गए हैं। जो गाय वाले को जू हो जाता है ना गाय भैंस को, वो वाला। तो ये देखना अभी अपने माँ को देख के चिल्लाएगा। तो देख लिया आपने ये कितना शैतान है। खुद तो आ ही गया है और अपनी माँ को भी बुला रहा है कि माँ तू भी आ जा। लेकिन वो अभी नहीं आएगी क्योंकि वो अभी वहाँ पे घास खा रही है। तो अभी इतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, लेकिन ये छोटू बच्चा है ना अभी, तो इसलिए इसको ज़्यादा लग रहा होगा। और यहाँ हमारे यहाँ पे बना हुआ है मुर्गा आज। क्योंकि आद्रा में हमारे वहाँ पे जो बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा, आद्रा में आम जामुन मुर्गा अंडा मछली ऐसे मानते हैं कि इन दिनों सारी चीज़ें खा लेनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि पता नहीं कितने दिनों तक, 15 या दिनों तक या 12 दिनों तक रहता है, तो उसमें सारी चीज़ें लोग खा लेते हैं। तो आज यहाँ पे मुर्गा बना हुआ है और हमारे मौसी का बेटा आया हुआ है, हमारा भाई। तो वो देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है वो, तो इसके लिए ये बना था। हमारे यहाँ पे कोई आता है तो बन जाता है। और गर्मी बहुत थी तो ये खाने के बाद फिर आइसक्रीम वाला आया तो आइसक्रीम खाने लगे। ये चुड़ैल आइसक्रीम खा रही है और वीडियो भी बना रही है। अब देखना इसकी शैतानी आवाज़। जो देखिए आइसक्रीम पार्टी चल रही है, माता श्री है। ये था पूरे बिहारिन वाला टोन। तो ये ऐसे ही बोलती है, पूरे बिहारिन वाला टोन में बोलेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये चुड़ैल बिहार की है। और यहाँ पे ये खुला खुला घूम रहा था तो फिर पापा ने कहा कि इतनी धूप नहीं है, बस ये वैसे वैसे भागती चल रही है। और इसका यही काम रहता है, ये इधर उधर घूमते चलती है। क्योंकि अभी छोटा है तो इसको बांध के नहीं रखते। और इसका सारा बाल वगैरह काट दिया है क्योंकि इसको जू हो गया था बहुत सारा ना, तो इसके लिए इसका बाल वगैरह काट रखे है। तो पापा फिर इसको ले जाकर वहीं पे बांध दिए और यहीं पे ये खेलता रहता है। और ये हमारे घर के आसपास का ही, ये हमारा घर है, देख लीजिए ये हमारा घर है और इसके आसपास की ही ज़मीन है। तो इधर सब खेलते रहते हैं। हमारे घर में जितने जानवर हैं, पुच्चू, हमारा डॉगी, इसको छोटी लेके आई थी जब ये बहुत छोटू सा था। इसकी माँ मर गई थी एक्सीडेंट में, रोड पे जब एक्सीडेंट हो गया था इसकी माँ का, तो इसकी माँ मर गई थी और फिर छोटी इसको उठा के लेके आ गई थी। तो इसके सारे भाई जितने थे वो मर गए। और ये वाली जगह हमारे घर की पीछे की जगह है जो मतलब ये देखिए ये पीछे का दरवाज़ा है। वो तो मेन दरवाज़ा आगे का है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये पीछे का दरवाज़ा है और पीछे पापा ने पोखरा बनवा रखा है इसमें मछली डालने के लिए। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक पोखरा है तो उसमें वो 7 का है, जब बाबा ने करवाया था तो उसमें सभी वो सभी लोग का है। तो पापा ने अपना सिर्फ करवाया और यहाँ पर बगल में है तो इसको देखते भी रहेंगे। क्योंकि गाँव के बच्चे मछली बंसी वगैरह हम फंसाते रहते हैं, तो ये घर के पीछे है तो देखते भी रहेंगे। और हमारा जब मन करेगा तब हम इस पोखरे में से मछली निकाल लेंगे और बना लेंगे और खा लेंगे। और एक जगह पे और पापा ने बड़ा सारा पोखरा बनवाया है, तो वो वाला हम आपको नहीं दिखाया अभी आपको, वो जल्दी में ही बनाया है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं बने हुए। तो हम आपको दिखाएंगे वो वाला पोखरा, जब हम उधर कभी घूमने जाएंगे ना तो हम आपको दिखा देंगे। और ये हमारे घर के पास की ज़मीन है जो उस दिन अच्छा ये तो पोखरे का पास का ही है। उस दिन शायद इसके ऊपर मिट्टी भी डला हुआ था तभी ये इतना बराबर लग रहा है। और हमने उस दिन एक दिन आपको हमने दिखाया था कि वो जेसीबी से हमारे वहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल रहा था। तो घर के आगे ना जो बहुत सारा ज़मीन है
वहाँ पे भी डला हुआ है। और ये देखिए ये कुक्कू फिर आके यहाँ पे बैठ गया, तो ये अपने खाने वाले नादी में ही बैठा हुआ है। इतना शैतान है, इतना शैतान है, सबको परेशान करके रख देता है। और ये देखिए नन्नू नन्नू सा आपको दिख रहा होगा, वो बत्तख का बच्चा है, बत्तख का बच्चा जो छोटू सा एकदम से, वो वाला बत्तख का बच्चा। आपने उस वाले में देखा होगा, इसकी बड़ी वाली भी, बड़ा वाला भी चल रहा था। और ये वो वाली जगह है जो मैं आपको बता रही थी कि मिट्टी भरा हुआ था, तो वो मिट्टी भर के ऐसा बराबर हो गया। अब उसमें हम लोग सब्जी वब्जी उगाएंगे, हमारे बिहार में उसको खड़ी बोलते हैं। तो हमारे घर के आसपास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो मम्मी ने ये कहा है कि सारी चीज़ें आसपास ही कर देंगे। और जो पहले था जहाँ पे वो सारी खड़ी वगैरह, वहाँ पे खेती वगैरह होगी, पेड़ वगैरह लग जाएंगे, तो आसपास चीज़ें रहेंगी तो देखते भी रहेंगे, इसलिए सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। और पेड़ पौधे लगाने का शौक़ हम लोगों को शुरू से ही है, तो जितना जहाँ भी जगह खाली रहता है वहाँ पे पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि वो पीछे का था और ये आगे का है। और आगे देखिए कितना सारा ज़मीन है, घर के आगे बहुत सारा ज़मीन है। और पहले तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी था, अभी ये हुआ है, ये उतना ज़्यादा वाला पक्का नहीं है, लेकिन हाँ पक्का ही है। और ये घर भी जो आगे लंबा सा आप देख रहे हैं, ये भी बहुत दिनों बाद बना है, मेरी शादी के बाद बना है। और ये घर बहुत पहले का ही है, 2014 में ही बना था, और मेरी शादी 18 में हुई थी। और शादी के बाद ये 3 रूम बना था, जिसमें ये देखिए पापा ने सबसे आगे वाला में फ्रंट देखिए, जो इतना जो बाद में छोड़ा हुआ है, उसके बाद भी दुकान के बाद भी रोड पे इतना ज़मीन है, रोड मतलब इसके आगे भी इतना ज़मीन है। तो ये दुकान बना रखा है पापा ने आगे इसमें, क्योंकि पापा को जानकारी है इलेक्ट्रिकल चीज़ों की, वो सारी चीज़ें बना सकते हैं, पंखा टीवी वगैरह ट्रांसफार्मर वगैरह, तो वो। और ये देखिए ये लोग अपना कपड़ा लेके बैठ गई है, तो ये दिखा रही है। और मैं आपको क्या बताऊं कि वो कैसे बोल रही थी, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको हंसी आएगी, तो आप थोड़ा बहुत सुन भी लो। और इसने अच्छे से नहीं दिखाया है, बट फिर भी जैसे भी दिखाया है आप देख लो। बाजू जुली बाजू, ये इसका दुपट्टा देखिए, दुपट्टा देखिए, उठा रहा है, खाली किनारे रख ले कपड़ा। ये देखिए इसका दुपट्टा उल्टा जो बोलना चाहता था चुप। ये देखिए इसका दुपट्टा है ना, ब्यूटीफुल। है ना क्यूट सा दुपट्टा, क्यूट सा ये क्या। और ये देखिए, ये है बड़ा सा फ्रॉक, उससे भी बड़ा देखिए, दिखा नहीं दिखा, ये देखिए ये लॉन्ग फ्रॉक। और ये इसका दुपट्टा है, इसमें कुछ खास नहीं है, अच्छी है गर्मियों के लिए, गर्मियों में इसे बहुत अच्छे हैं। ये देखिए ये इसका दुपट्टा, ये सब ड्रेस हमारा है। जरूरत पड़े तो आप भी मांग लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा ऑनलाइन। एक सा है सबसे अच्छे से करके सिंपल हटा दे ना साफ। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसे अपनी छोटी वाली बहन को देती हूँ कभी कभी पहनने के लिए, क्योंकि ये मुझे बड़ा होता है ना, इसलिए उसको दे देती हूँ। और ये दुपट्टा है, ये देखिए दुपट्टा भी बिल्कुल सिंपल है, बस कढ़ाई किया हुआ है। ये भी लॉन्ग सा है, लहंगा का कोटी। ये देखिए ये लहंगा का कोटी, ये पूरे 1500 का है। इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए हम पहनते हैं ना, तो हमारे जीजा जी बोलते हैं वाह बहुत क्यूट लग रही है। ये ड्रेस बहुत सुंदर है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसका दुपट्टा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए ये है इसका दुपट्टा, देखिए है मस्त। दुपट्टा का खास अच्छा नहीं है, इसका कोटी देखिए है मस्त। इस कोटी का अंदर पहनने वाला हम आपको दिखाते हैं, इसके इसको अंदर से पहनते हैं, है मस्त। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ क्या बात थी। ये जितने भी फ्रॉक थे, ये पिंक वाली फ़्रॉक मेरी है, शादी से पहले ये फ़्रॉक मेरी थी, बट अब मेरे को नहीं आता है, तो वो जो मेरी बाद वाली सिस्टर है वो पहनती है। और ये सारे कपड़े उसके ही थे, और जो आपको कपड़े दिखा रही थी वो है उससे भी छोटी। तो आपको पता है कि बहनों में ये चीज़ें होती है कि एक बहन का चीज़ें खास करके कपड़ा अगर दूसरी बहन के पास ज़्यादा हो तो
वो उससे जलती है और ये उसको देख के बहुत ही ज़्यादा जलती है, इसलिए वो कपड़ों को जानबूझ के ऐसे ऐसे मोड़ मार के कर रही थी और बार बार ये बोल रही थी कि मेरा है मेरा है। और उधर से जो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी वो उधर से वो उस पर चिड़चिड़ी हो रही थी, उसका आवाज़ था। और ये छोटी है तो इसके ऊपर वो चीज़ नहीं लागू होती है, ये सबके कपड़े पहन लेती है और इसको कुछ भी मिल जाता है, कोई भी दे देता है। लेकिन उन लोगों का दोनों का आपस में उतना नहीं पड़ता, जो कि ऑब्वियसली अगर हम उम्र बहनें होती हैं 1.5 साल भर की छोटी, तो उनमें ऐसा होता है। तो वो वाली चीज़ है, वो दोनों एक दूसरे की बहुत लड़ाई होती है उन लोगों की, वो उसकी चीज़ें नहीं देना चाहता, वो उसकी चीज़ें नहीं। और ये चुड़ैल थी वो ज़्यादा करती है, वो उसकी चीज़ें देख कर ज़्यादा जलती है। और ये है हमारे चाची के बेटे का बेटा, मतलब चचेरा भतीजा, तो वो खेल रहा था, तो उसकी भी हमने वीडियोस बना ली है। बोला पापा जामुन चुरा के लाए कहीं से क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था जामुन खाने का, और जामुन आ भी गया। वाह कितना सुंदर, वो भी पेड़ का ताजा, और वो भी पेड़ से चुरा के लाए हैं। पेड़ में फरा हुआ था और वहीं से चुरा के लाए हैं। और एक मैंगो भी, लेकिन ये कच्चा है, लेकिन मैं कच्चा ही खाऊंगी, मैं बहुत कच्चा अच्छा लगता है। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल का घंटी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए।